Hello students, in the previous class we have studied about image formation, rules for image formation and the difference between real and virtual images. Now today we are going to study image formation by concave mirror. We will study 6 different cases and in each case we will discuss how the image is formed. Now case number 1. Case number 1, when the object is placed at infinity. The object is placed at infinity ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया। अब इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं, यानी हमारे पास जो लाइट रेज आ रही हैं वो बहुत दूर से आ रही हैं, तो उस केस में हम क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं दैट लाइट रेज आर पैरेलल। दिस इज द कॉनकेव मिरर, एंड लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज के लिए हम अज्यूम करते हैं दैट लाइट रेज आर पैरेलल। ये देखिए, ये जो लाइट रेज है ये पैरेलल है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, तो हमें दिख नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो कितना बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना छोटा है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है। इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमसे काफ़ी दूर है और लाइट रेज कैसी हैं, और लाइट रेज पैरेलल है। ये लाइट रे देखिए, ये लाइट रे कैसी है? ये दिस इज द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और आप देख सकते हैं कि जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो इसके लिए हमने रूल में क्या पढ़ा था? रूल में हमने ये पढ़ा था जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। और ये लाइट रे आई। दूसरी लाइट रे, एक और लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब इन्फिनिटी से आने वाली सारी ही लाइट रे कैसी होंगी? सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रेस कहाँ जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रेस फोकस से पास होती है। तो ये दूसरी लाइट रे भी देखिए फोकस से पास होगी। ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, F। ठीक है, तो दिस इज जहाँ, और हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर भी दो लाइट रेज मीट करती है वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइट रेज कहाँ पर मीट कर रही है? लाइट रेज फोकस पर मीट कर रही है। फोकस पर ये लाइट रेज जो है ये मीट कर रही हैं, और इमेज का साइज़ हम डिसाइड करते हैं कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूर मीट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल भी दूर मीट नहीं कर रही है, ये एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है इट इज़ ऑलवेज पॉइंट साइज। इमेज का साइज़ कैसा है? पॉइंट साइज। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज कैसा है? इमेज जो है ये पॉइंट साइज्ड है। इमेज जो है ये पॉइंट साइज्ड है। और कहाँ पर फॉर्मेशन हुई? फॉर्मेशन इमेज की हुई है फोकस पर, और अगर हम यहाँ पर फोकस पर एक स्क्रीन रख देते हैं तो हम उस स्क्रीन पर इमेज को ऑब्टेन कर पाएंगे। इसका नेचर कैसा है? जो भी इमेज लाइट रेज के मीट करने से फॉर्म होती है, जहाँ पर भी लाइट रेज मीट करती हैं, जिस भी इमेज फॉर्मेशन पर लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं वो इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। रियल एंड प्लस इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है, उल्टी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा कैसी रहेगी? ये इन्वर्टेड रहेगी। ये सेम एग्जांपल है जब आप क्या करते हैं, आपने मिरर को एक कॉपी के ऊपर रखा और कॉपी के ऊपर आपने सन, और इसको मिरर को आपने सन की तरफ रखा, तो सन से लाइट रेज पैरेलल आई, पैरेलल आकर मिरर से टकराई और टकराकर यहाँ पर सपोज आपने कोई दूसरी कॉपी रखी है, कोई दूसरा पेज रखा है, तो यहाँ पर सारी लाइट रेज जो है एक साथ एक जगह पर कन्वर्ज हो रही हैं। आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे, थोड़े टाइम बाद ये पेपर जो है यहाँ से बर्न करना स्टार्ट कर देगा, और जो सन का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। और जब आप देखेंगे ये जो पॉइंट, ये सारे रेज जब फोकस पर मीट करेंगी तो यू विल सी ओनली अ ब्राइट पॉइंट
ये जो ब्राइट पॉइंट है ये सन की इमेज है। ये ब्राइट पॉइंट क्या है? ये जो ब्राइट पॉइंट है ये सन की इमेज है। आप लोग ऐसा घर पर करके देख सकते हैं, या जब स्कूल में जब आप लैब में आएंगे तभी भी आप इसको कर देख सकते हैं। नंबर 2, when the image object is placed beyond center of curvature। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? beyond center of curvature। ऑब्जेक्ट it is beyond center of curvature, यानी center of curvature के पीछे है ऑब्जेक्ट। center of curvature, object is beyond center of curvature। सबसे पहले हमने मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाया है तो इसको पीछे से शेड करना पड़ेगा। दिस विल इंडिकेट दैट मिरर इज पॉलिश्ड इन दिस साइड। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। आप लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को एकदम मेरा प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप वैसा ही करना है। सबसे पहले मिरर बनाया, मिरर को पॉलिश किया इंडिकेट करने के लिए कि ये कॉनकेव मिरर है। फिर आपने पोल को मार्क किया और पोल से एक लाइन बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आपको कुछ भी मार्क नहीं करना, अभी प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ भी मार्क नहीं करना। आप लोग पहले मार्क कर देते हैं इसलिए गलतियाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोग इसमें मार्क नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या है, आपने अगर पहले मार्क कर दिया तो रेस को एक्चुअली जहाँ पर मीट करनी चाहिए आप वहाँ पर उसको मीट करवा नहीं पाएंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट का साइज कौन डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से, देखिए ऑब्जेक्ट का जो हेड है ये प्रिंसिपल एक्सिस से इतना दूर है, तो ए बी इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए बी जो है ये इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट का साइज, ये ऑब्जेक्ट का साइज। अब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो इस लाइट रे का क्या होगा आप सबको पता है। ये जो लाइट रे है ये फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू फोकस। इट शुड पास थ्रू फोकस। तो ये लाइट रे जो है ये फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रे कोई सी भी लाइट रे आप अज्यूम कर सकते हैं। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पोल पर भी इंसिडेंट करवा सकते हैं, या फोकस वाली भी ले सकते हैं जो कि बाद में पैरेलल होती है। मैं यहाँ पर जो लाइट रे अज्यूम कर रहा हूँ वो अज्यूम कर रहा हूँ जो पोल पर इंसिडेंट होती है एक सर्टेन एंगल पर। ये लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हुई एक सर्टेन एंगल पर और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाती है ये, और ये हमने बनाया ये लाइट रे। रिफ्लेक्शन के बाद इसने सेम एंगल बनाया, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। हो सकता है डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है बट दीज एंगल आर सेम। ये जो एंगल्स हैं ये सेम है, थियोरेटिकली ये एंगल्स जो हैं ये सेम है। ठीक है, दिस इज द लाइट रे। ये लाइट रे जो पोल पर इंसिडेंट हुई, अब रिफ्लेक्शन के बाद इसने सेम एंगल बनाया और पहले वाली लाइट रे को इसने इस पॉइंट पर मीट किया। तो यहाँ पर अब हम मार्क कर देते हैं दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यू फाइंड दैट image is between focus and center of curvature। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है? इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुई है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज आप कंपेयर कर सकते हैं। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। अब आप देखिए ये जो लाइट रेज मीट करी है प्रिंसिपल एक्सिस से ये लाइट रेज इतनी डिस्टेंस पर है, तो ये जितनी डिस्टेंस पर मीट करती है, ये जितनी डिस्टेंस पर मीट करती है वही साइज ऑफ द इमेज होता है। यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मीट कर रही है, तो इसलिए जो इमेज का साइज है वो कैसा है? पॉइंट साइज। बहुत छोटी इमेज फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर कंपैरेटिवली पहले वाले केस से बड़ी है इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर ये मीट कर रही हैं। तो इमेज का साइज अब कुछ है, पॉइंट साइज नहीं है, पहले के कंपैरिजन में बड़ी है। तो इमेज के बारे में हम क्या लिखते हैं? इमेज इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड का मतलब कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से छोटी, मतलब जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है इमेज उससे छोटी है। डिमिनिश्ड। फॉर्मेशन आप डायग्राम से चेक कर सकते हैं। जो फॉर्मेशन हुई है, इमेज फॉर्मेशन ये हुई है बिटवीन C एंड F। यहाँ पर बिटवीन लिखना मैं भूल गया। बिटवीन C एंड F, फॉर्मेशन बिटवीन C एंड F। और नेचर कैसा है? नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड।
नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। यानी ऑब्जेक्ट जैसे ए बी था तो इमेज क्या है, इमेज बी डैश ए डैश है। ऑब्जेक्ट सीधा था तो इमेज कंपैरेटिवली कैसी है, उल्टी है। देखिए ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज कैसी है, ए डैश बी डैश, यानी ऑब्जेक्ट सीधा और इमेज उल्टी, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इन्वर्टेड। रियल क्योंकि ये इमेज जो है दो लाइट रेज के इंटरसेक्शन से या दो लाइट रेज के इंटरसेक्ट करने से फॉर्म हुई है, इसलिए ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। जब आप यहाँ पर स्क्रीन रखेंगे तो आपको यहाँ पर इमेज नज़र आ जाएगी। ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। और दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को मार्क कर देते हैं ए बी। दिस इज ए बी। अब यहाँ से जो लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। अब देखिए, अब मेरे को रे डायग्राम बनाना है, बट मेरे को इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही पता है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही पता है। मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, इमेज साइज। इमेज का जो साइज है वो है इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन है एट सी, सी के ऊपर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके ऊपर ही इमेज बनेगी। और नेचर है, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। तो जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको पहले से इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, इमेज कैसी और कहाँ बनेगी। मेरे को इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पता थी, इसीलिए मैंने बहुत ही इजीली रे डायग्राम बना दिया। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ जब आप रे डायग्राम बनाना चाहेंगे तो एक्चुअली जिस पॉइंट पर मीट करना चाहिए, मतलब हो सकता है बच्चा रे डायग्राम बनाए और ये जो इमेज है बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, हो सकता है किसी बच्चे की बियॉन्ड सी मीट कर जाए, किसी बच्चे की एफ से पहले मीट कर जाए, बट हमें इसको कहाँ पर मीट करवानी, बिटवीन सी एंड एफ मीट करवानी। इसीलिए मैंने लेबल जो है इसको लेबल इमेज ये लाइंस को मीट करवाने के बाद किया था, जिससे कि जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास है वो सारी सही रहे। यहाँ पर देखिए मैंने पहले इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए। अब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा ताकि मेरा जो रे डायग्राम है वो एकदम करेक्ट बने। फॉर्मेशन कहाँ पर हुई है, सी पॉइंट पर। सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पर इमेज फॉर्म हुई है। और कैसी इमेज फॉर्म हुई है, सेम साइज की इमेज फॉर्म हुई है। तो पहले मैंने सेम साइज की इमेज बना दी। इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड है, तो दिस इज बी डैश ए डैश, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज सी, और ये इमेज का बी डैश ए डैश, ये ए बी। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है जस्ट उसके नीचे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो पहले हम रे ड्रॉ कर देते हैं और जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी उस पॉइंट को हम फोकस नाम दे देंगे। ये फोकस, हमने इसको नाम दे दिया फोकस, ठीक है। दूसरा रे जो कि पोल पर इंसिडेंट होता है किसी एंगल पर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाता हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ये रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो दोनों रेस को हमने यहाँ पर चालाकी से इस पॉइंट पर मीट करवा दिए जहाँ पर इनको एक्चुअली मीट करना चाहिए था। अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कभी इक्वल नहीं आ पाता। और ये सी और एफ जो आप मार्क कर रहे हैं, ये भी, इसमें भी आप लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो समझदारी इसी में है कि पहले आप इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर ले, उसके बाद रे डायग्राम्स बनाएं, तो आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। जैसे जैसे स्टेप्स मैंने फॉलो करें, सेम स्टेप्स आपको ऐसे ही
फॉलो करने, तो एग्जाम में आप इजीली बिना इरेजर के, बिना रबर के, बिना मिटाए, बिना करेक्शन के बार बार इसको सही ढंग से बना पाएंगे। ठीक है, तो थ्री प्लेसेस हमने पढ़ लिए। एक था प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, काफ़ी दूर, इमेज बनी फोकस पर। फिर है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट था ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज मीट कर रही हैं तो इमेज फॉर्म विल रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन रे डायग्राम्स में आपको एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रे पर एक एरो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेज हैं, ये जो एरोज हैं, ये रे की डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर आप एरोज नहीं बनाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं ये कट जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप हर रे डायग्राम में एरो बनाएं, लेबल करें, बट करना उसी स्टेप से जिस स्टेप से मैंने आपको सिखाया। इससे क्या होगा, आपको बिना गलती करे जल्दी से जल्दी रे डायग्राम आप बना पाएंगे। अदरवाइज जहाँ पर एक्चुअली में मीट करनी है रेस को, वहाँ पर आप लोग मीट नहीं कर पा पाएंगे। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया। सबसे पहले हमने मिरर बनाया, मिरर को पॉलिश किया एक तरफ से, और फिर हमने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल मार्क किया। पोल के अलावा अभी हमने कुछ और मार्क नहीं कराया। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे को लर्न है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको पहले इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है, फिर रे डायग्राम्स आपको बनाने हैं। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इसका साइज। साइज जो है इसका एनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो साइज है वो बड़ा है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन है बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी बियॉन्ड सी। फॉर्मेशन है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, बियॉन्ड सी। नेचर, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर जो है ये है रियल और इन्वर्टेड। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन सी और एफ, तो यहाँ पर कहीं पे बीच में मार्क कर देता हूँ मैं। एफ यहाँ पर बाद में मार्क करूँगा और सी यहाँ पर मार्क करूँगा, तो ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी और एफ आ गया। अब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन को फोकस से पास होगी। तो इस रे को मैंने यहाँ से एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर मीट करवा दिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया दिस इज फोकस। ठीक है, अगर आप फोकस पहले मार्क कर देते तो आपको ये जो लाइन है ये यहाँ पर मीट करवाने में प्रॉब्लम हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कोई बहुत एक्सपर्ट स्टूडेंट हो उसको प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली सबको प्रॉब्लम आती है। तो आप कोशिश ये करें कि लेबलिंग आप बाद में करें। दूसरा, जो रे पोल पर इंसिडेंट होगी, पोल पर इंसिडेंट होने वाली जो रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर सी है तो इमेज जो है इसके पीछे फॉर्म हो रही है, दिस इज इमेज। ऑब्जेक्ट को हम लेबल कर रहे हैं ए बी, इमेज इट इज बी डैश ए डैश, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। अगर इसका कंपैरिजन करते हैं हम ऑब्जेक्ट के साथ, कंपैरेटिवली इमेज जो है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है। दूसरी रे जो पोल पर इंसिडेंट हुई थी वो सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो सेकेंड रे, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, और दोनों कहाँ पर मीट करिए, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर का पीछे मीट करिए। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। एनलार्ज, इमेज एनलार्ज बनी। फॉर्मेशन कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। नेचर रियल और इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि रेस के इंटरसेक्शन से फॉर्म हुई है। इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है ऐसी इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं, रियल। इन्वर्टेड आप खुद देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी है, इमेज कैसी है, बी डैश ए डैश, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। When the object is at focus, ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को अब हमने फोकस पर रखा है। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है वो देखिए आप।
फर्स्ट ड्रॉ कॉनकेव मिरर, देन पॉलिश इट, देन ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, mark it P, this is pole. Now the ray which is parallel, अच्छा अभी हमें सबसे पहले क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तो जहाँ पर हम फोकस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वहीं पर हमें फोकस मार्क करना पड़ेगा, AB एंड दिस पॉइंट इज फोकस, तो हम इसको फोकस भी मार्क कर देते हैं। अब देखिए जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, फोकस से हमने पास करा दी, और जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है किसी एंगल से, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करती है। ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर भी मुझे पता थी, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख देता हूँ, इमेज ये आपको पहले से लर्न करके रखनी है। साइज, इमेज का साइज कैसे होगा, इमेज का साइज जो होगा हाईली एनलार्ज्ड होगा, फॉर्मेशन जो हो रही है कहाँ पर हो रही है, ये रेज, ये दोनों रेज जो हैं ये पैरेलल है, ये हमें मीट करती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो हम ये अज्यूम करेंगे पैरेलल रेज मीट करती है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। अगर इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती है, तो इन्फिनिटी मतलब जो रेज पैरेलल जा रही हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं वो रेज भी कहाँ जा रही है, वो भी इन्फिनिटी तक जा रही है। फॉर्मेशन कहाँ पर हुई, इन्फिनिटी। नेचर हम इसका भी मानते हैं, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस डायग्राम में हम सारी लेबलिंग कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मार्क कर दिया, फोकस हमने मार्क कर दिया, रेस पर हमने एरो भी लगा दिए, तो हमारा जो डायग्राम है यहाँ पर कंप्लीट है। इमेज यहाँ पर बन रही है इन्फिनिटी पर, क्योंकि जो रेज है पैरेलल है, पैरेलल रेस के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। पैरेलल रेस के लिए क्या अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर मीट कर रही है। अब इन्फिनिटी पर मीट कर रही हैं तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इट इज़ हाईली एनलार्ज, क्योंकि जितना दूर ये मीट करेगी ऑब्जेक्ट का साइज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मीट करी तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा हो गया, आगे और मीट कर दी तो ऑब्जेक्ट का साइज और बड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये इन्फिनिटी पर मीट करी तो ऑब्जेक्ट जो है हाईली एनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी बड़ा होगा। नेक्स्ट केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट is kept between focus and pole। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, पोल और फोकस के बीच में रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है। फर्स्ट ड्रॉ कॉनकेव मिरर, देन पॉलिश इट, नाउ ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस एंड मार्क पोल। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करनी है पहले, तो पहले हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। इमेज साइज कैसा होना चाहिए, साइज इमेज का साइज होगा एनलार्ज्ड। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड मिरर, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर या बियॉन्ड मिरर लिख सकते हैं आप, बिहाइंड मिरर। और नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब ये इमेज जो है ये सीधी फॉर्म होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने ये गलती ये कर दी कि मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी और ये जो रे डायग्राम है ये इस तरफ भी एक्सटेंड होगा, तो मेरे को इसको थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज पोल, रे डायग्राम मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया क्योंकि मेरे को ये वाली स्पेस भी यूज़ करनी थी। अब आप देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू द मिरर, ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू द मिरर, इट इज़ केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर हमने फोकस मार्क कर दिया। अब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, तो हमने यहाँ पर
ये वाला लाइट रे फोकस से पास करा दी। दूसरी लाइट रे ये वाली ले लेते हैं जो पोल पर इंसिडेंट होती है किसी एंगल पर, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करती है। तो ये हमने इसको शो कर दिया कि दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कभी मीट नहीं कर सकती। इसका मतलब रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो हम क्या करते हैं, इन लाइट रेज को एक्सपेंड करते हैं मिरर के पीछे, एंड वी फाइंड दैट दीज लाइट रेज मीट एट सम पॉइंट बिहाइंड द मिरर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, एंड when you mark it the point of intersection, and आप ये देखें, आप ये चीज़ आपको नोट करनी है कि जो इमेज जो बनी है ये लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है, हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ा ताकि ये एक पॉइंट पर मीट कर सके, ए डैश बी डैश। दिस टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बिकॉज स्क्रीन आपको हमेशा मिरर के आगे रखनी है और ये लाइट रेज मिरर के आगे कभी भी मीट नहीं कर सकती है। तो ऐसी इमेज जो कभी भी जो लाइट रेज के इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं होती, इनको हमें इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इनको एक्सटेंड करना पड़ा और मिरर के पीछे कहीं पर मीट करवानी पड़ी। तो इसीलिए ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ऐसी इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट का मतलब सीधा। जैसा ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज भी कैसा है, सीधा, ए डैश बी डैश, ये सीधा है। कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एनलार्ज्ड। और इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, बिहाइंड द मिरर के पीछे फॉर्म हुई है। तो दीज आर द 6 केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से 6 अलग अलग केसेस हमने स्टडी करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे 6 इन ऑल द 6 केसेस ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिखी ये पहले आपको लर्न करनी पड़ेंगी। लर्न करने के बाद आप रे डायग्राम जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको ये डायग्राम्स जो हैं ये ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये डायग्राम्स आप ड्रॉ करें और डायग्राम्स ड्रॉ करने के बाद जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप इनकी जो प्रैक्टिस है ये और रेज के साथ भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 रेज का यूज़ किया है। एक रे तो वो थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और दूसरी रे जो पोल पर इंसिडेंट होती है। आप एनसीईआरटी के रे डायग्राम देखेंगे जो कि पेज नंबर 166 पर गिवन है, उन्होंने अलग अलग रेज का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो वो रेज भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों रेज के अलावा आप अपने प्रैक्टिस के लिए दूसरी अलग 2 रेज और भी हैं, उनसे भी आप डायग्राम बना के देख सकते हैं। रेज कोई सी भी हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए जैसा मैंने आपको सिखाया। जैसे ये वाली यहाँ पर इस केस में दोनों रेज कभी कोई भी मीट नहीं करनी चाहिए, चाहे रेज कोई सी भी हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे हो या फिर फोकस से पास होने वाली रे हो, वो रेज जो है वो मीट नहीं करनी चाहिए। रेज कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो रे आप कोई सी भी यूज़ कर रहे हो, बट कैरेक्टरिस्टिक्स यही वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज हमने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे, और साथ साथ पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।